हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं कार्ल पियर्सन्स स्क्यूनेस इन कंटिन्यूअस सीरीज। अर्थात हमारा बीकॉम पार्ट फर्स्ट में जो पेपर है व्यवसायिक सांख्यिकी, उसमें मेन टॉपिक है हमारा मेजरमेंट्स ऑफ स्क्यूनेस। और उसमें कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस हम आज अखंडित श्रेणी में पढ़ना चाह रहे हैं। मेरे पिछले 2 लेक्चर में आपको मैंने मेजरमेंट्स ऑफ स्क्यूनेस पढ़ाया था। कल के लेक्चर में इंडिविजुअल सीरीज में कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं ये मैंने आपको सिखाया था। और आज भी हम कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक एक अखंडित श्रेणी में कैसे ज्ञात करें। विद्यार्थी ध्यान रखिए, अखंडित श्रेणी के जो नियम हैं सेम वो कि वो नियम खंडित श्रेणी के हैं। अखंडित श्रेणी में हम जब मिड वैल्यू निकाल लेंगे तो वो हमारी खंडित श्रेणी की तरह बदल जाती है। तो दोनों के नियम लगभग समान है, दोनों की गणनाएं एक जैसी हैं। आपको कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक निकालना है। तो एक क्वेश्चन के द्वारा हम इसको समझेंगे कि किस प्रकार से हम कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात करें। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक भी ज्ञात करना है और पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अर्थात विचरण गुणांक भी आपको ज्ञात करना है। सीरीज हमें दे रखी है एज अंडर इन ईयर्स अर्थात आयु दे रखी है अपने को 10 वर्ष से कम, 20 वर्ष से कम, 30 वर्ष से कम, 40 वर्ष से कम, 50 वर्ष से कम, 60 वर्ष से कम, 70 वर्ष से कम और 80 वर्ष से कम अर्थात एज लेस देन ईयर्स में दे रखी है। और उसके सामने दे रखा है नंबर ऑफ पर्सन्स अर्थात 10 साल से कम वाले 5 व्यक्ति हैं, 20 वर्ष से कम वाले 15 हैं, 30 वर्ष से कम वाले 30 हैं, 40 वर्ष से कम वाले 50 हैं, 50 वर्ष से कम आयु के 80 व्यक्ति हैं, 60 साल से कम आयु के 100 व्यक्ति हैं, 70 साल से कम आयु के 120 व्यक्ति हैं और 80 वर्ष से कम आयु के 125 व्यक्ति हैं। तो आपने देखा जो सीरीज लेस देन में होती है वो एक कंटिन्यूअस सीरीज होती है। मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर से समझाया था कि हमारी सीरीज लेस देन में है या मोर देन में है या मिड वैल्यू के रूप में है या क्लासेज दे रखी हैं, ग्रुप्स दे रखे हैं, तो वो एक कंटिन्यूअस सीरीज होती है। तो इस कंटिन्यूअस सीरीज में हमें स्क्यूनेस ज्ञात करनी है। और स्क्यूनेस ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ भी नहीं कहा तो कार्ल पियर्सन का माप निकालते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें कह रखा है स्पष्ट रूप से कि कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है अर्थात एक्स बार ज्ञात करना होगा। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्ञात करना होगा। अब मेन पॉइंट ये है, यदि आप बहुलक इसमें आसानी से निकाल सकते हो मोड, तो मोड के आधार पर हम हल कर लेंगे। और अगर मोड स्पष्ट नहीं लग रहा है आपको तो हम मीडियन के आधार पर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करते हैं ये हम आज के क्वेश्चन में इसको अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं। हमारे अर्थमेटिक मीन के जो रूल्स हैं वही हैं जो आपने मेरे पिछले लेक्चर से पढ़े थे। स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको ज्ञात करना है और हमें मोड भी ज्ञात करना है। देखा जाए तो ये जो टॉपिक है स्क्यूनेस का, ये 3 चैप्टर का रिविजन हो गया आपका। हमारा क्लासिफिकेशन का चैप्टर, हमारा स्टैटिस्टिकल एवरेजेस का टॉपिक और हमारा मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन का टॉपिक, इन तीनों चैप्टर्स का ये एक तरीके से रिवीजन भी है। अच्छे तरीके से आपको हल करना, वो तीनों टॉपिक आते हैं तो आपको स्क्यूनेस भी अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें कंटिन्यूस सीरीज का, स्क्यूनेस कैसे ज्ञात करें, वेरिएशन कोफिशिएंट कैसे ज्ञात करें, ये हम आज के लेक्चर में समझ रहे हैं। सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड वेरिएशन। डियर स्टूडेंट्स, हमें पहला कॉलम मैंने आपको बनाया है एज इन ईयर्स का, दूसरा बनाया नंबर ऑफ पर्सन्स का। एज क्लासेज हम लिखेंगे, हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे इसकी, हम मिड वैल्यू निकालेंगे, हमारे डीएक्स क्या होंगे, हमारा एफडीएक्स क्या होगा, एफडीएक्स स्क्वायर क्या होगा, ये सब हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एज इन ईयर्स जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। और हम क्वेश्चन में दे रखा है एज अंडर में दे रखी है, तो अंडर 10 यहाँ से शुरुआत करेंगे। अंडर 20, अंडर 30, अंडर 40, अंडर 50, अंडर 60, अंडर 70 एंड अंडर 80 अर्थात एज अंडर में हमें दे रखी है। तो मैंने ये एज जैसे क्वेश्चन में दी थी वैसे ही उतार दी। नंबर ऑफ पर्सन्स भी हमें दे रखे हैं तो ये उतार दीजिए। पहला है 5, 15, फिर 30 क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, फिर 50, फिर है 80, 100, 120 और 125। हमें अब वर्ग बनाने हैं और वर्ग बना के देखिए हमारा 10-10 का अंतराल है इसमें। और अंडर 10 तो पीछे भी 10 से भी पहले भी हम 10 पीछे जाएंगे तो हमारा पहला जो वर्ग है स्टूडेंट्स वो बनेगा 0 से 10, 10-10 का अंतर है।
तो दूसरा बनेगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, आखिरी वर्ग 70 से 80 बनेगा। अब हमें इनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी में दे रखी है हमारे यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 से कम आयु वाले 5 व्यक्ति हैं, तो ये 10 से कम आयु का है, यहाँ आप आएंगे 5 व्यक्ति। 20 से कम आयु के 15 व्यक्ति हैं, तो 20 से कम का ये वर्ग भी है, ये भी है, दोनों में 15 आने चाहिए, तो मैंने 5 लिख दिया, तो बचे हुए 10 यहाँ आ जाएंगे। 30 से कम आयु के 30 व्यक्ति हैं, 30 से कम ये तीनों वर्ग हैं और तीनों में 30 आने चाहिए, 15 मैंने लिख दिया पहले से ही, तो अब 15 और आ जाएगा, तो ये 30 आ गई। 40 से कम आयु के 50 व्यक्ति हैं, 40 से कम ये चारों वर्ग हैं, इन चारों वर्गों में 50 आना चाहिए और अब तक 30 आ चुका है, तो यहाँ बचे हुए 20 आ जाएंगे। 50 से कम 80 व्यक्ति हैं, तो 50 से कम के सारे वर्ग हैं, इन सब में 80 आने चाहिए और ऊपर तक हमारा 50 आ चुका है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी ये 30 आ जाएगी। तो पहली फ्रीक्वेंसी आपकी 5 आ गई, फिर 10 आ गई, 15 आ गई, 20 आ गई, 30 आ गई। अब 50 से 60 में कितना है, तो 60 से कम में 100 हैं, 50 से कम में 80 हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी 20 आ गई। फिर हमें 60 से 70 में चाहिए, तो 120 और 100 का अंतर आ जाएगा, तो ये आ गया 20 और ये आ गया 25। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से आ गई 5, 10, 15, 20, 30, 20 और लास्ट की फ्रीक्वेंसी हमारी 120 और 120 5 का अंतर रजिस्टर्ड, तो ये लास्ट की फ्रीक्वेंसी हमारी 5 आएगी। और हम इनका सबका योग कर देते हैं, योग कर दिया मैंने 125। हमें चाहिए मिड वैल्यू, ये ग्रुप है, यानी कि 0 से 10 की मिड वैल्यू आएगी 5, 10 से 20 की 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75, ये मिड वैल्यू में निकाल ली। इन मिड वैल्यू में से हमें किसी एक को एज्यूम करना है। जैसे मैं 35 को एज्यूम कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया 35 हमारा ए है, ए मीन्स एज्यूम्ड मीन, और मैंने यहाँ भी लिख दिया है ए इक्वल टू 35। अब हमें dx निकालने हैं, और स्टूडेंट dx निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था कि x माइनस ए करना है, x माइनस ए और डिवाइड बाई आई, और आपको i का भाग देना है। i मतलब क्लास इंटरवल, और हमारे क्लास इंटरवल 10-10 का अंतर है। तो आप देखिए सबसे पहला मिड वैल्यू हमारा है 5, और 5 में से 35 घटाइए तो माइनस के 30 बचेंगे, और माइनस के 30 में अंतराल 10 का है, तो 10 का भाग दे दीजिए, तो पहला dx हमारा आएगा माइनस का 3। अब 15 में से 35 घटाइए तो बच गए 20, माइनस के 20, और 10 का भाग दे दिया तो माइनस के 2, फिर आएगा माइनस का 1, फिर 0, प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3 और प्लस के 4। इस तरीके से हम dx निकालेंगे। तो ये हमारा स्टेप डिवीजन मेथड हमने यूज किया है। अब जो dx आपने याद किया, इनको समझ f से गुणा करना है, ये f वाला कॉलम है, -3 को 5 से गुणा करना है, तो ये माइनस के 15, माइनस के 2 को 10 से गुणा करना है, माइनस के 20, 15 को -1 से तो माइनस के 15, 20 को 0 से तो 0, 30 को 1 से तो 30, 20 को 2 से 40, 20 को 3 से तो ये आया 60, और ये 5 को 4 से तो ये आया 20। हमें इसका योग करना है, सिग्मा एफ डी एक्स इक्वल टू, योग करिए 15, 15, 50 तो माइनस के हैं और प्लस के हैं 150, तो 150 में से गए माइनस के 50, तो ये बच गया, प्लस का बच गया 100, तो ये हमारा एफ डी एक्स आ गया। अब हम निकालते हैं एफ डी एक्स का स्क्वायर, अर्थात एफ डी एक्स को पुनः डी एक्स से गुणा करना, आपस में गुणा करना है इनको। माइनस के 15 को माइनस के 3 से तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया 45, 20 को 2 से गुणा किया 40, 15 को 1 से गुणा किया 15, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगी, ये 0, 30 को 1 से गुणा किया 30, 40 को 2 से गुणा किया 80, 60 को 3 से 180, 20 को 4 से 80, और हमें ये योग करना है। योग किया हमने इसका, तो ये योग आता है 470। तो मैंने एक कैलकुलेशन आपके सामने रख दिए सारे। अब हमें क्या काम करना है स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है हमारे सवाल की फ्रीक्वेंसी भी ध्यान दीजिए आप। फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ रही हैं, फिर हाईएस्ट हो गई और फिर घट रही हैं, निम्न हो रही हैं, तो हम निरीक्षण के द्वारा बहुलक की गणना कर सकते हैं। तो बहुलक क्या होगा, तो अब लिख रहा हूँ मैं, बाई इंस्पेक्शन
बाय इंस्पेक्शन मॉडल ग्रुप इज, अब देखिए मॉडल ग्रुप हमारा है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 30 है और मॉडल ग्रुप हमारे क्वेश्चन में आ रहा है 40 to 50, 40 से 50। तो ये हमारा मॉडल ग्रुप आ गया। हमारा बहुलक का फॉर्मूला है L1 प्लस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू वाई। तो मैं इसको सोल्व करके बता रहा हूँ। लोअर लिमिट इज 40, डेल्टा वन होता है बहुलक वर्ग की आवर्ती और उसके पहले वाले वर्ग में आवर्ती में अंतर। तो 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी 30 और उसके पहले वाले की 20, अंतर है 10 का, तो डेल्टा वन हमारा 10। डेल्टा टू बहुलक वर्ग की आवर्ती और आगे वाली आवर्ती में अंतर, हमें इनमें नॉन नेगेटिव साइन लेना है। 30 में से 20 गया तो ये भी है 10, तो ये भी 10 आया और क्लास इंटरवल भी हमारा 10 का है। तो Z इक्वल टू 40 प्लस 10 डिवाइड बाई 20 इंटू 10। तो ये बहुलक आ गए स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं कि 0 से 0 हमारे कट गया, 10 में 2 का भाग दिया तो ये 5 आ गया। तो Z इक्वल टू 45। हमने जो गणनाएं की हैं उसके आधार पर हम निकालते हैं समांतर माध्य x बार। फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। तो स्टूडेंट हमने a माना है 35, सिग्मा एफ डी एक्स हमारा है 100, n है हमारे क्वेश्चन में 125 और i है हमारा 10। तो हम ये सॉल्व करते हैं। 35 प्लस 100 को 10 से गुना कर दिया हमने, तो ये हो गया 1000 और 1000 में भाग देना है 125 का, तो ये आया 35 प्लस 8 बराबर 43। तो x बार हो गया 43। तो दो माप हमने निकाल लिए। हमें निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन, शॉर्टकट मेथड की गणना है हमारी। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बटे एन का होल स्क्वायर और वर्गमूल का चिन्ह है और बाहर गुना करना है इंटू आई से। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर है 470, एन है हमारा 125, सिग्मा एफ डी एक्स है स्टूडेंट 100, ये है 125, स्क्वायर कर दिया हमने, अंडर रूट का चिन्ह लगा दिया और आई हमारा है 10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू हमें ये सॉल्व करना है। 470 में भाग दिया 125 का, तो ये संख्या है 3.76 माइनस 100 में भाग दिया 25 का, और जो संख्या आती है उस संख्या को आप उसी से गुना करिए। तो 0.08 और इसको गुना किया हमने तो हमारी संख्या आ गई 64। तो ये संख्या आ गई बाहर है इंटू 10। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 3.12 का रूट इंटू 10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 3.12 का मैंने रूट किया तो ये आता है 1.766, 1.766 इंटू 10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ गया 17.66। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया 17.66। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला है, जे बोलते हैं इसको, एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। एक्स बार हमारे क्वेश्चन में हमने याद किया था 43, जेड बहुलक है हमारा 45 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने याद किया है 17.66। तो इसको सोल्व करें तो 43 में से गए 45, तो ये माइनस के 2 आए और माइनस के 2 में भाग दे 17.66 का, तो हमारा स्क्यूनेस आया माइनस का 0.113। तो 0.113 हमारा स्क्यूनेस कोएफिशिएंट आ गया। अब हमें ज्ञात करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था डिस्पर्सन में, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्स बार इंटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा है 17.66, एक्स बार हमारा 43 और इंटू 100 कर दीजिए। तो हमारा जो कोएफिशिएंट है जिसको सीवी बोलते हैं, सीवी इक्वल टू 17.66 बटे 43 और इंटू हमने 100 किया तो 41.7% ये परसेंटेज में होता है। तो इस तरीके से हम एक कंटिन्यूअस सीरीज में सभी माप, कार्य पियर्सन की विषमता गुणांक और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इस प्रकार से याद करके दिखा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा मेथड कौन सा होगा। तो विद्यार्थी ध्यान रखिए, अगर आप कंटिन्यूअस सीरीज में सवाल सोल्व करें तो मेरी राय ये है कि आप शॉर्टकट मेथड यूज करिए, और अगर सभी वर्गांतराल समान है तो आप स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा जो है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की गणना करिए। ये बड़ा आसान रहेगा, इससे हमें अर्थमेटिक मीन ज्ञात करने में आसानी रहेगी
हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्ञात करने में आसानी रहेगी और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बहुत आसानी से हम ज्ञात करके दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा कंटिन्यूअस सीरीज में मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस में कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ज्ञात करने का मेथड। आपको ये लेक्चर यदि समझ में आया, सरल लगा, आप इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों में अधिक से अधिक इसको आप शेयर कीजिए। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मैं इसका सेकंड पार्ट, जो बाउले का विषमता गुणांक है, उसकी गणना हम कैसे करेंगे ये आपको समझाऊंगा। मेरे लेक्चर जो है निरंतर आप वॉच करते रहिए और अधिक से अधिक इनको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।